नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका हैशटैग ट्रेंडिंग में, जहां आपको मिलेगी दिन के सबसे बड़ी, सबसे हॉट और सबसे वायरल खबरें। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, समंदर से लेकर पहाड़ों तक, सब कुछ आपको इन खबरों में मिलेगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि हमारी धरती अपनी धुरी पर पहले से ज्यादा तेज घूम रही है। इसका मतलब है कि हमारे दिन अब 24 घंटे से थोड़े छोटे हो रहे हैं। तो क्यों है ये बदलाव, क्यों हो रहा है ये, और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की बुनियाद की। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार बढ़ रही है। इसका नतीजा ये है कि दिन का समय, यानी हमारा एक दिन अब 24 घंटे से थोड़ा कम हो रहा है। कितना कम? वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस महीने यानी जुलाई 2025 में 22 जुलाई और 5 अगस्त को दिन की अवधि 1.3 से 1.5 मिली सेकंड तक छोटी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे अनिकेत, ये तो बहुत छोटा सा बदलाव है, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन रुकिए, इस छोटे से बदलाव के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक सच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी धरती हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है और यही एक दिन की अवधि को तय करता है। लेकिन यह समय हमेशा स्थिर नहीं रहता। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, भूकंप और दूसरी भूगर्भीय गतिविधियां पृथ्वी की इस घूर्णन गति को प्रभावित कर सकती है और यही वजह है कि हमारे दिन का समय बदल रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जुलाई 2024 में पहली बार एक दिन 24 घंटे से 1.66 मिलीसेकंड कम दर्ज किया गया था और अब 2025 में भी कुछ दिन ऐसे ही होंगे जो 24 घंटे से थोड़े छोटे हो जाएंगे। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास में झांकें तो पता चलता है कि पृथ्वी पर दिन का समय हमेशा 24 घंटे का नहीं था। शोध बताते हैं कि 1 से 2 अरब साल पहले हमारी धरती पर एक दिन सिर्फ 19 घंटे का हुआ करता था। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब था और उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की घूर्णन शक्ति को धीमा कर रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर हुआ, दिन की अवधि बढ़ती गई और 24 घंटे के चक्र तक पहुंच गई। लेकिन अब हाल के वर्षों में, खासकर 2020 से, वैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी पहले से ज्यादा तेजी से घूम रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर पृथ्वी की रफ्तार क्यों बढ़ रही है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। मसलन पृथ्वी के द्रव्यमान में बदलाव, समुद्र की धाराओं में परिवर्तन या फिर ग्लेशियर के पिघलने जैसे कारण। ये सभी चीजें पृथ्वी की घूमने की शक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन जो भी कारण हो, इसका असर हमारे समय के मापने के तरीके पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा। तो 1 से 2 मिली सेकेंड का यह बदलाव सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन आम इंसान की जिंदगी पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी घड़ियां, हमारे रोजमर्रा के काम, सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ खास क्षेत्रों में ये बदलाव बड़ा फर्क डाल सकता है, जैसे सैटेलाइट सिस्टम, जीपीएस और समय को ट्रैक करने वाले उपकरण। इन सिस्टम्स को इतने छोटे बदलाव में काफी बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि ये अत्यधिक सटीकता पर काम करते हैं। इस बदलाव को संभालने के लिए इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस यानी IERS जैसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां काम करती हैं। ये एजेंसियां परमाणु घड़ियों को समायोजित करती हैं। कभी कभी इन्हें लीप सेकंड जोड़ना या घटाना पड़ता है ताकि हमारा आधिकारिक समय पृथ्वी के वास्तविक घूमने की शक्ति के साथ तालमेल में रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सारा समायोजन इतना छोटा होता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ता। तो क्या यह बदलाव सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए मायने रखता है या इसका कोई बड़ा और लंबा प्रभाव भी हो सकता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पृथ्वी के घूमने की गति लगातार बढ़ती रही तो भविष्य में हमें समय को मापने के अपने तरीके में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये बदलाव इतना छोटा है कि इसे सिर्फ खास उपकरण ही पकड़ सकते हैं। फिर भी ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी धरती, जिसे हम इतना स्थिर समझते हैं, वो भी बदल रही है। अगर दिन का समय धीरे धीरे और छोटा होता गया तो क्या हमारी जिंदगी, हमारा काम, हमारा समाज भी इसके हिसाब से बदल जाएगा या फिर ये बदलाव सिर्फ वैज्ञानिक किताबों तक सीमित रहेगा?
आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत। मैं लेता हूं आपसे विदा। आप देखते रहे आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।